समीक्षा की मीटिंग्स आयोजित की गई और उसी के साथ जो चुनाव के समय में मैंने अशोकनगर, चंदेरी और मुंगावली सभी लोगों से निवेदन किया था कि एक मानचित्र हमें मिलकर बनाना है। भविष्य के अशोकनगर जिले का निर्माण का उसकी पहली बैठक भी करीब 1.5 घंटे की आज प्रबुद्धजनों के साथ तीनों जिलों आज वो भी बैठक हुई। दोनों बैठकें बड़ी सार्थक हुई। दिशा और विकास और प्रगति के मीटिंग में हमने करीब 35 पॉइंट्स पर बारीकी से चर्चा की। उनमें से कुछ पॉइंट्स मेरी जिम्मेदारी हैं। उदाहरण के तौर पर जहां केंद्र सरकार से मुझे मंजूरी दिलवानी, कुछ पॉइंट्स जिला प्रशासन की जिम्मेदारी, कुछ पॉइंट्स राज्य सरकार से हमें स्वीकृत करवानी। तो एक संक्षिप्त विवरण उन पॉइंट्स का भी मैं आपको देना चाहता हूं, और इसलिए क्योंकि अशोकनगर की मीडिया ने पिछले मेरे 22 सालों में सदैव एक सहभागी का रोल अदा किया है। कई ऐसे मुद्दे अशोकनगर के मेरे बंधुओं, मीडिया के बंधुओं के द्वारा ही मेरे पास ध्यान आकर्षित करके उस पर हम लोगों ने तीव्र गति से कार्य करके उसे संभव किया है। तो आप भी इस कड़ी के एक प्रमुख अंग हो, और इसलिए आपको भी सूचित करना और आपके द्वारा जनता के समक्ष भी ये खबर जाए, ये भी महत्वपूर्ण, क्योंकि मंथन से ही और चर्चा से ही असली निचोड़ निकलता है। तो आज के कई बिंदु हैं जिस पर हम लोग ने चर्चा की है। पहला मुद्दा है ट्रांसपोर्ट नगर का। अशोकनगर में बहुत दिनों से ट्रांसपोर्ट नगर की मांग उठ रही है। हमने स्थान तय कर लिया है और 18 तारीख को आर्किटेक्ट और सर्वे टीम आ रही है। 25 तारीख तक हमारे ट्रांसपोर्ट नगर का DPR बन जाना चाहिए, फिर उसे प्रदेश सरकार से हम लोग मंजूर कराएंगे। दूसरा मुद्दा था, जैसे शिवपुरी में मैंने स्टेडियम बनाया है, गुना में बहुत सालों से मेरी कल्पना थी स्टेडियम बनाने के लिए, और बीच में 5 साल के लिए एक गैप पड़ गया था। तो उस स्टेडियम की भी रफ्तार अब हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, और उसी तारतम्य में मैंने निवेदन किया है कि अशोकनगर में भी स्टेडियम बनना चाहिए, और ये एक ऐसा स्टेडियम बनना चाहिए जो भविष्य के मांग को मद्देनजर रखते हुए ये स्टेडियम बने। सारे खेल, और टेनिस हो, आपका क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, सब सुविधाएं उस प्रांगण में होनी चाहिए। और 2 साइट्स हम लोग ने देखे हैं, मालखेड़ी या मोरी राय। जो आर्किटेक्ट ट्रांसपोर्ट नगर के लिए आ रहा है, उसकी टीम ही इन दोनों साइट्स की सर्वेक्षण करेगी, और 25 तारीख तक हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी DPR हम तक पहुंचे, इसकी हम कोशिश करेंगे। एक सांस्कृतिक भवन भी बन रहा है अशोकनगर में, और यही टीम जो आई है वो सांस्कृतिक भवन की भी DPR बनाने जा रही है। मैंने प्रशासन से भी ये भी निवेदन किया है कि अशोकनगर का हमारा जिला अस्पताल वर्तमान की हमारी क्या कैपेसिटी, वर्तमान में हमारे कौन से स्पेशलिटीज़ की डॉक्टर्स की ज़रूरत है,
कौन से उपकरण की ज़रूरत है, क्या वर्तमान में पर्याप्त है, अगर पर्याप्त नहीं है तो कितने बेड्स हमको बढ़ाने हैं, इसका पूरा प्लान बनाकर अगले बार मेरे सामने प्रेषित कर दें। और इसी के साथ एक प्रबुद्धजन ने सूचना भी मुझे दी, 5वां पॉइंट, कि अशोकनगर के अंडरपास में अभी भी कुछ कठिनाई है परमिशन की, तो वो भी मैंने अपने शीट में रख दिया है। रेलवे विभाग से जल्द उसकी कार्य पूर्ण करके वो अंडरपास की जनता के लिए हम लोग समर्पित कर पाएं। 6वां पॉइंट है राजघाट से हमारी पानी की सप्लाई। आप लोगों को मालूम है कि मैं कभी भी कल की मांग के आधार पर नहीं, आज की मांग के आधार पर नहीं, लेकिन भविष्य की मांग के आधार पर अधोसंरचना खड़ा करने की कोशिश करता हूँ। उदाहरण के तौर पर ग्वालियर में जो एयरपोर्ट हमने खड़ा किया है 2.5 लाख स्क्वायर फुट का 4 एरो ब्रिज के साथ, वो एयरपोर्ट आज की है, लेकिन अगले 25 साल में ग्वालियर की जितनी भी मांग है उसे पर्याप्त मात्रा में पूर्ण कर पाएगी। इंदौर भोपाल से भी बड़ा एयरपोर्ट ग्वालियर में आज बन चुका है। और वैसे ही चंदेरी के लिए पानी की योजना जो मैं लेके आया था, वो भविष्य की सोच और विचारधारा के साथ हम लोग लेके आए। और शिवपुरी में मणिखेड़ा की पानी की योजना। वैसे ही अशोकनगर जिले के हमारे 6 के 6 कस्बे, चाहे अशोकनगर शहर हो, चंदेरी हो, ईसागढ़ हो, पिपराई हो, मुंगावली हो और शाडोरा हो, वर्तमान में राजघाट से जो पानी एलोकेट हुआ है, कहा है कि प्लान बनना चाहिए हमारे 3 विधानसभाओं के लिए। 3 रोड्स का अनुरोध मैंने गडकरी साहब से मांग पत्र में ऑलरेडी कर लिया है। अगले हफ्ते मेरी बैठक भी उनके साथ होगी। उदाहरण के तौर पर जैसे अशोकनगर का रिंग रोड जो ज्वलंत मांग, कोशिश होगी कि हमारे साथ अभी ग्वालियर से आगरा के हाईवे पे जुड़ जाओगे और सीधा आगरा पहुंचते ही आप बाईपास करके यमुना एक्सप्रेसवे पे जुड़ जाओगे। ये एक ऐतिहासिक योजना है जो प्रधानमंत्री जी गडकरी साहब ने और मोहन यादव जी ने ग्वालियर चंबल संभाग के लिए किया है। और ऐसे ही ये CRF रोड के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। नगर जिले के हमारे 6 के 6 कस्बे, चाहे अशोकनगर शहर हो, चंदेरी हो, ईसागढ़ हो, पिपराई हो, मुंगावली हो और शाडोरा हो, वर्तमान में राजघाट से जो पानी एलोकेट हुआ है वो करीब करीब 20.16 MCM है। तो इन 20.16 MCM के लिए इन 6 कस्बों के लिए तीव्र गति से हम लोगों की अधोसंरचना लग जानी चाहिए ताकि ये सप्लाई
कम से कम हमारे कस्बों तक आज और कल की डिमांड के लिए पहुंच पाए। लेकिन इसी के साथ मैं 2040 की भी सोच रहा हूँ। 2040 में हमारी डिमांड पहुंचेगी करीब करीब 34 MCM। 34 MLD के लिए जो वर्तमान में 20 MLD हमको मिल रही है, तो 13 MLD का गैप है। और इस 13 MLD का गैप खास करके अशोकनगर में, पिपरई में और मुंगावली में, इन तीनों कस्बों के लिए ये 13 MLD का गैप भी जल संसाधन मंत्रालय से हम कोशिश करेंगे कि राजघाट से ही ये एलोकेशन हो, ताकि 2040 तक कोई प्रॉब्लम हमारे इन 6 कस्बों के लिए नहीं रही। तो इस का 2 भाग है। 20 MLD जल्द से अधोसंरचना खड़ा करें ताकि पाइपलाइन जो भी ओवर OHT ताकि वो पानी सप्लाई इन 6 कस्बों तक पहुंच पाए। और दूसरा 2040 के लिए 13 दिसंबर 70 MLD भारत सरकार ने 24,000 बसाहटों के लिए 12,500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं इनके विकास और प्रगति। इसमें 400 बसाहट अशोकनगर जिले में, 375 ग्रामीण क्षेत्र में और 25 शहरी क्षेत्र में।